नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब बाबा बर्फानी की यात्रा में मरते मरते बचे नेहरू जी। मित्रों, इन दिनों तो राजनीतिक हस्तियां अपने साथ पूरा लाव लश्कर लेकर चलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या उनके सुरक्षा कर्मियों की होती है। यहाँ तक कि छुट्टियां मनाने के दौरान भी ये उनकी परछाई बने रहते हैं। मगर एक समय ऐसा भी था जब मशहूर हस्तियां इतने तामझाम नहीं पाला करती थी और छुट्टियों में तो केवल उनके निजी सहायक ही साथ जाया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल भी स्वयं ही रखना होता था। तब कभी कभी तो सैर सपाटा करते करते इन शख्सियतों के साथ कुछ असहज भी घट जाया करता था। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ युवा अवस्था में एक घटना घटी जब उनकी जान पर बनाई थी। वे हिमालय की तराइयों में घूमने गए थे और वहीं बाबा अमरनाथ गुफा की ओर जाने के दौरान उनके साथ एक खतरनाक हादसा हुआ। इस हादसे के बाद नेहरू जी की बाबा अमरनाथ गुफा तक पहुंचने की चाह भी अधूरी ही रह गई। इस घटनाक्रम का जिक्र खुद पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा टुवर्ड फ्रीडम में किया है। आत्मकथा में नेहरू लिखते हैं, साल 1916 में मेरी शादी वसंत पंचमी को हुई थी। उसी साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ा और अपने एक भाई के साथ कुछ हफ्ते पहाड़ों में ही घूमता रहा। इस यात्रा में मुझे एक बड़ा दिल को कपा देने वाला अनुभव हुआ। वो ये कि जोजिला घाटी से आगे सफर करते हुए एक जगह हमें बताया गया कि अमरनाथ गुफा बस 8 मील दूर है। हमने वहां जाने की ठान ली और अपने डेरे तंबू छोड़ दिए। इसके बाद हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल में एक दूसरे को बांधा और कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई और सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। हम लोग एक ऊंची बर्फीली जगह पर पहुंचे जहां एक हिम सरोवर था। तकरीबन आधा मील लंबे इस सरोवर को हमें पार करना था। इस राह में बड़ा ही धोखा था क्योंकि वहां दरारें बहुत थी और ताजी गिरने वाली बर्फ ने उन दरारों को लगभग ढक ही दिया था। इस नई बर्फ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया था। मैंने जैसे ही एक दरार पर पैर रखा, वह नीचे की ओर खिसक गई और मैं धम्म से एक दरार में जा गिरा। लेकिन गनीमत है कि मैंने रस्सी नहीं छोड़ी और दरार के बाजू को पकड़े रखा। धीरे धीरे दल के सदस्यों ने मुझे ऊपर खींचा। इस घटना के बाद भी हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ती गई। इनमें से कुछ को तो पार करने के लिए हमारे पास साधन तक नहीं थे। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा मेरे लिए अनदेखी ही रह गई। दोस्तों, प्रसिद्ध हस्तियों के साथ घटे अप्रत्याशित घटनाओं के ऐसे ही किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आप जानेंगे कि किसकी आपत्ति के बाद शास्त्री जी ने राजभवनों में ठहरने से किया था परहेज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे
एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।